Progress. शुरू करेंगे। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। योग सूत्र का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। योग सूत्र के स्वाध्याय में आप सबका स्वागत है। बात हुई थी योग सूत्र कितना अद्भुत ग्रंथ है, कितना साइंटिफिक है और कितनी मेहनत से बना है। और जो सूत्रात्मक शैली है, जो साइंटिफिक जो शैली होती है, उसके बारे में जैसे फॉर्मूलाज होते हैं साइंस में, वैसे ही ये जो सूत्र होते हैं वो फॉर्मूलाज होते हैं। अलग अलग जीवन के अलग अलग आयाम में, अलग अलग सिचुएशन में यही सूत्र काम में आ जाते हैं। बस उसको वहां लगाना आना चाहिए। तो इतना दैवी अद्भुत सूत्र हमारे पास आया है। और कितने सालों से, हजारों, कहते हैं मोर देन 5000 ईयर्स बिफोर, उससे भी पहले महर्षि पतंजलि जी ने ये जो साइंस है, होलिस्टिक हेल्थ, आनंद से रहने के लिए जो विद्या दी है, कितने सालों से चलती आ रही है, चलती आ रही। तो जो जो ऋषि मुनियों ने, जो जो लोगों ने इसमें सहयोग किया है आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रचलित प्रचलन में रखने के लिए, तो उन सबको भी हम धन्यवाद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर ये सत्र की शुरुआत करते हैं। बात हुई थी कि बहुत बेसिक और आराम से धीरे धीरे हम कर रहे हैं योग सूत्र का अभ्यास, स्व का अध्ययन कर रहे हैं। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, अपने आप को जानने की प्रोसेस, जो विधि है, वो योग सूत्र को केंद्र में रखकर हम अपने आप को जान रहे हैं। मतलब जान रहे हैं मतलब मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, पूरा आर्किटेक्चर, पूरा जो डिजाइन मेरे लाइफ के बारे में, ये फ्रेमवर्क वो योग सूत्र है। और उसके हिसाब से अभी हम अपना जीवन संतुलन में लाने का, बैलेंस करने का, अपलिफ्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जीवन को एक अलग ही डायमेंशन में, अलग आयाम में लेकर जाके अपने आप को अच्छा कैसा बनाया जाए, वो विद्या हम सीख रहे हैं। कहाँ तक हुआ था?
पातंजल योग सूत्राणि, जो कॉन्सेप्ट है, जो विद्या है, जो महर्षि पतंजलि ने हमको सिखाई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रथमोध्याय, जैसे बात हुई थी कि ये जो विद्या है, ये योग सूत्र का जो ग्रंथ है, उसको 4 चरण में, 4 स्टेप्स में बताया गया है। तो ये जो पहला चैप्टर है, उसके ऊपर हम पढ़ाई कर रहे हैं, और वो क्या है? समाधि पादः, जो अंतिम लक्ष्य है। शुरुआत कोई साधन से या कोई और छोटी मोटी चीजों से नहीं, समाधि मतलब जो अल्टीमेट लक्ष्य है, उससे ही जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो कहते हैं मोक्ष। मोक्ष आत्म साक्षात्कार मतलब अपने स्वरूप को जान लेना। तो वो लक्ष्य रखकर फिर बाद में आप प्रश्न करो कि वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या क्या कठिनाई हो सकती, वो सब बाद में। पर क्या चाहते हो, आपकी जो इंटेंस डिजायर क्या है, आपका गोल क्या है, वो सबसे पहले तय करना पड़ता है। वो पहले फाइनलाइज, मुझे कंपनी भी डालनी है या कोई बिजनेस करना है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से ही फिर आप फैक्ट्री बनाओगे, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लाओगे, लोग लाओगे। आप बोलेंगे नहीं पहले ला दो फिर हम देखेंगे क्या बनता है, ऐसे नहीं होता है। आपको जो बनाना है, जो संकल्प है, वो सबसे पहले होना चाहिए। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य, मनुष्य मनुष्यत्व जो मिला है, उसमें भी मुमुक्षुत्व मिला है। मतलब अपलिफ्ट होने की जो जिज्ञासा पैदा हुई है, उसके लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो वो है आत्म साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट, समाधि, कैवल्य, जो अलग अलग नाम से आप बात करो, ठीक है। तो वो उसके लिए ही ये ग्रंथ का निर्माण किया गया है। जो लोग को इमोशनली फ्री हो जाना है, सब दुख से मुक्त हो जाना है, अपने स्वभाव को जानना है, उसके लिए ये सब्जेक्ट है। जिसको मेडिकल प्रोफेशन में जाना है उसके लिए ये है, इंजीनियरिंग में जाना है उसके लिए। पर जिसको अपने आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है, और ये सब राग और द्वेष से मुक्त हो जाना है, उसके लिए ये शास्त्र। तो ये मेरा लक्ष्य निर्धारित हो गया। फिर हम बात करेंगे आगे। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चरण है अनुशासन, डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन वे से अनुशासित जब रहते हैं, तब ही ये लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति अगर करनी है, तो एक डिसिप्लिन, एक आपका जो नियम से जैसे चलना है, कितने बजे उठना पड़ेगा, इतना अभ्यास करने पड़ेगा, इतना ये वो जो भी आपने निर्धारित वो करना पड़ेगा। अथ योगानुशासनम, फिर योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की बात हुई है कि चित्त की निरुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए ये प्रोसेस है। उसके बाद क्या हुआ है, तो कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब योग हो जाता है तो जो दृष्टा है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अगर नहीं होता है तो क्या है, तो अपनी वृत्तियों के साथ मिला जुला रहता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यहाँ वहां एक रूप हुआ, जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उसके साथ। तो फिर प्रश्न हुआ कि भाई ये वृत्तियां की बात हुई तो कितनी वृत्तियां है, क्या है, तो क्या वृत्तयः पंचतय, 5 प्रकार की वृत्तियां है, और वो क्लिष्ट या अक्लिष्ट, संसार में अपलिफ्ट कर सकती है या अध्यात्म में। वृत्तियां जो है वो दोनों तरफ आपको अपलिफ्टिंग करवा सकती है। अगर आपको एक्सेल होना है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक आयाम में, तो भी ये वृत्तियां है। आध्यात्मिक डायमेंशन में, इनर जर्नी में आपको अपलिफ्टिंग करनी है, सक्सेस लेनी है, तो उसके लिए भी ये वृत्तियां ही काम में रहती है। पर वो बाई डायरेक्शनल है, कैसे आपको यूज करना है, आउटर वे में जाना है या इनर वे में जाना है, बाहर घूमने जाना है या अंदर घूमने जाना है, आउटर जर्नी करनी है या इनर जर्नी करनी, तो उसके लिए अलग, आउटर जर्नी के लिए अलग साधन होते हैं, इनर जर्नी के लिए अलग साधन होते हैं। आउटर जर्नी के लिए अलग अलग नियम है, इनर जर्नी के नियम अलग होते हैं। तो कौन सी दुनिया में जाना है, कौन सी जगह पर जाना है, उसके हिसाब से उसके नियम है। तो ये जो हमारा आगे का जो जर्नी है, वो इनर जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है। पंचवृत्ति, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प,
निद्रा और स्मृति वृत्ति। ऐसे जितनी भी थॉट प्रोसेस है, जितने भी विचार चल रहे हैं, वो सबको अगर मुझे कैटेगराइज करना है तो 5 कैटेगरी में मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ। प्रमाण मतलब जो प्रत्यक्ष मुझे जो दिख रहा है वो, विपर्य मतलब जो नहीं है और कुछ और दिख रहा है वो विपर्य, मिथ्या ज्ञान, प्रमाण, विकल्प जो शब्द सुनकर मैं अपने आप विजुलाइज करता रहता हूँ वो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा मतलब जब मैं निद्रा की अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में चला जाता हूँ, मृत्यु के साथ मेरा जो तादात्म्य है वो कट जाता है। वृत्तियां रहती है, तादात्म्यता कट हो जाना, उसको भी एक प्रकार की वृत्ति मानना, वो है निद्रा। और स्मृति मतलब जो हमारी मेमोरी बैंक है उसमें से जो थॉट प्रोसेस जनरेट होते हैं वो। और सबकी डेफिनेशन दी है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, वो 3 प्रकार के प्रमाण है। फिर क्या है, विपर्यय ज्ञान मतलब जो मिथ्या ज्ञान है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, तो जो मिथ्या जो ज्ञान है, हाँ ये कहाँ है, हाँ शिल्पा जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, तो हम संसार में होते हैं तो पहले निद्रा होती है, फिर स्वप्न होता है, फिर ऐसे होता है। और जो जब हमारी पूर्ण तक पहुंचते हैं तब हम विपर्यय तक पहुंचते हैं। इस तरह से होता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें संसार और नहीं संसार सब मनुष्य के लिए है, इसमें कैटेगराइज नहीं है। हर लोग 3 अवस्था में रहते हैं। जो जीवन होता है, या तो हम जागृत अवस्था में रहते हैं, जब दिन भर हम काम करते रहते हैं तब जागृत अवस्था में, जब हम नींद के लिए जाने का प्रयत्न करते हैं उससे पहले, जो गाढ़ निद्रा, उससे पहले हमको थोड़े सपना वगैरह आते रहते हैं, है ना, जो नहीं है वो। और फिर हम गाढ़ निद्रा में चले, तो 3 स्टेट्स है हमारे लाइफ के, सबके जीवन में, है ना। तो ये जो विपर्यय ज्ञान जो है वो क्या है, मिथ्या ज्ञान। जैसे हमने बात हुआ प्रत्यक्ष भी है पर हमने उसको मान लिया कुछ और, जैसे बात हुई थी कि भाई आकाश है तो वो नीला दिख रहा है, नीला नहीं है, तो बर दिख ऐसा रहा है। हमारे हाँ भय है, क्रोध है, लोभ, हमको कोई चीज है हमको बहुत अच्छी लग रही है कि भाई जो चाय है, चाय तो बहुत अच्छी है, उसको पीना चाहिए, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, पर किसी के लिए वो नहीं होता है। तो वो हमारी जो टेंडेंसी है, हमारा जो देखने का जो नजरिया होता है उसके हिसाब से हमको दिखता है या अनुभव होता है, वो सब विपर्यय है। जो है वो नहीं दिखता है, जैसे हम है वैसे हमको दिखता है। ठीक है। तो विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप, फॉल्स नॉलेज बताया ना, यहाँ फॉल्स नॉलेज हो गया है। तो जो है नहीं ऐसा दिख जाता है हिप्नोसिज्म में या कोई और जगह पर हमको, जैसे सपन में भी आते हैं, तो स्वप्न की जो अवस्था है उसमें हमको जो सपना आते रहते हैं तो वो सच नहीं होते हैं कि भाई मेरे पीछे शेर भाग रहा है, मेरा मुंह ऐसा हो गया, फिर मैं बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ऐसे कुछ अलग अलग एकदम जैसे हम है रियलिटी में, उससे कुछ बहुत ही उल्टा या कुछ अलग ही अनुभूति होती है। तो वो सब मिथ्या ज्ञान है। पर जब हम स्वप्न में मिथ्या ज्ञान के अंदर जब प्रतिष्ठित होते हैं, हमारे लिए वो भी सत्य है, ठीक है ना। नहीं तर अगर हमें लगे यार ये झूठ है तो हम वहीं से जग जाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनुभव करने के लिए जो डायमेंशन है उसके जैसा हो जाना पड़ता है। अगर झूठ का डायमेंशन है, स्वप्न का जीवन है, तो उसमें उस प्रकार का रूप अगर हम ले ले तो ही उसको अनुभव कर सकते हैं। निद्रा के अंदर निद्रा को अनुभव करने के लिए निद्रित होना पड़ेगा, अपने जो दूसरी जो सेल्फ है, जागृत अवस्था है, उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ही निद्रा में प्रवेश कर पाओगे। आप बोलो मुझे निद्रा का अनुभव करना है पर मैं जागता रहूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। बोलते मुझे स्वप्न अवस्था विपर्य ज्ञान देखना है पर मैं जागृत रह, मैं ज्ञान में रहूंगा। अरे भैया, अंधकार को देखने के लिए प्रकाश को छोड़ना पड़ेगा। अब बोले मैं प्रकाश लेकर जाऊंगा और अंधकार को भी देखूंगा, तो वो दोनों नहीं हो पाए। तो जब मिथ्या ज्ञान है तो उसका मतलब क्या है, जो देखने वाला है वो अविद्या से ग्रस्त है। दृष्टा और दृश्य, यहाँ हर जगह पर ये 2 चीजें आएगी ही आएगी।
मिथ्या ज्ञान किसके लिए है? तो जिसको अविद्या से जो ग्रस्त है उसके लिए है। तो वो कौन देखने वाला है, कौन अनुभव करने वाला है, उसके रिलेटेड ये सब है। तो ये सब रिलेटिव नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव है। आपके लिए वो मिथ्या ज्ञान होगा, दूसरे के लिए कुछ और ज्ञान हो सकता है। मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है या प्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकता है, अगर उसने अलग प्रकार के ज्ञान की बुद्धि है तो। कई लोगों को देखते हैं कि चंद्रमा है तो देखेगा कि कोई बुढ़िया है और कुछ बैठी है, ऐसा उनको दिखता रहता है। बादलें है, कुछ शेप नहीं है, किसी को कुछ और दिखता है, किसी को कुछ और दिखता है। कौन सा सच है? उसके लिए तो वो सच ही है जिसको जो अनुभव हो रहा है कि भाई मुझे ऐसे स्टार जैसा ये हाथी दिख रहा है बादलों में, तो उसके लिए भले हम कहेंगे मिथ्या ज्ञान है, पर उसके लिए तो वो सच है, उसको दिख रहा है, हाथी का शेप दिख रहा है उसमें। हमको नहीं दिखता, किसी और को कोई और शेप। तो ज्ञान की दृष्टि से जो ज्ञानी है उसके लिए ये विपर्य है, पर जो अज्ञानी है उसके लिए तो ये प्रत्यक्ष ही है। तो कई बार प्रश्न होता है कि प्रमाण विपर्य में कैसे पता चले? तो तब पता नहीं चलता हमको कि भाई मुझे निद्रा वृत्ति और स्वप्न वृत्ति की कैसे पता चले। तो आपको, आप उसका अनुमान कर सकते हो जब ज्ञान होने के बाद। जब छोटे बच्चे थे तब हमारे लिए छोटे छोटे गुड़िया गुड़ी है, घर के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए हम झड़ते रहते थे, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। पर हम बड़े हो गए तो अरे ये तो सब मिथ्या था, ये तो सब बकवास था। पर तब जब बच्चे थे तब तब तो वो सत्य ही था। ठीक है ना? तो रिलेटिव नॉलेज है। अभी है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। तो शब्द, सिर्फ शब्द सुनने से रियलिटी में कुछ भी नहीं है। कुछ शब्द सुना और उससे हम जाल बनाने लगे, कुछ ना कुछ बनाने लगे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, मंगल पर जाएंगे तो ऐसा होगा, चंद्र पर जाएंगे ऐसा होगा। डे ड्रीमिंग, विजुअलाइज करते रहते हैं। तो वो सब वृत्तियां जो है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको कैटेगराइज किया है, वो सबको हम कहते हैं विकल्प। और फिर अभाव प्रत्यय आलंबना, जिसका आलंबन लेते हैं, जो जागृति का, जो ध्यान का, उसका आलंबन लेकर वृत्तियों की अनुभूति हो रही थी, उसका ही अभाव हो जाना। जैसे कल बात हुई थी, प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि भाई अभाव प्रत्यय आलंबना, किसका आलंबन? आलंबन मतलब कौन सा साधन से हम वृत्तियों को देखते हैं या अनुभव करते हैं। तो वो जो साधन है उसका, जो ध्यान कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, जो भी नाम दे दो, वो ही ना रहना, बेहोश हो जाना। तो ध्यान का अवलंबन ना लिया मतलब हम बेध्यान हो गए, तो वो सब वृत्तियां निद्रा है। ऐसा नहीं कि हम सो गए, लेट गए, वही निद्रा है। वो समझना बात को, लास्ट भी मैंने बात को, आपके सामने कुछ हो रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, आपकी दृष्टि है, इंद्रिया है, सेंस ऑर्गन, सब कुछ वहीं के वहीं है, और आपको अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चेतना जो है वो इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। जो बुद्धि है, कॉन्शियसनेस है, दृष्टा है, वो कहीं और था। तो ये जो है उसने ग्रहण नहीं किया। तो भी वो ग्रहण तो हो गया, मतलब स्मृति वृत्ति के अंदर सेंस ऑर्गन ने ले लिया, डाउनलोड हो गया। अगर आपको हिप्नोसाइज करेंगे या कोई और बात करेंगे तो वो बातें बाहर आएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गया। हमने पाठ कर रहे, हमने गाड़ी चला रहे, हम बेध्यान हो गए, घर पर पहुंच गए, पता भी नहीं चला। गाड़ी चलाई चलाई हमने ही चलाई, कोई और ने नहीं चलाई है। वो सबकॉन्शियस माइंड से, ध्यान के बगैर हमने किया है। तो जो ध्यान के बगैर जो हम वृत्तियां आती है या क्रिया जो करते रहते हैं, वो सबको भी निद्रा वृत्ति ही कहते हैं। हम बैठे हाँ हाँ ऐसे ऐसे बोलते रहते, स्वाध्याय चलता रहता है, कुछ सुनते रहते हैं और ध्यान कहीं और भटक गया। तो ये जो वृत्तियां हमने ली ध्यान के बगैर, वो सबको भी निद्रा वृत्ति ही कहते हैं। अभान वृत्ति, बेध्यान वृत्ति, है ना? तो वो भी
क्यों? अभी बोले कि अरे ध्यान वृत्ति है तो वो तो क्लिष्ट ही है, अक्लिष्ट कैसे हो जाएगी? ध्यान ही नहीं दिया, उपेक्षा कर दी। तो कहते नहीं, रुको, अच्छी चीजें हो रही है तो उसको ग्रहण करने के लिए ध्यान करो, पर कोई आपको गाली दे रहा है, कुछ अलग चीजें हो रही है, तो आप उसको ही उपेक्षा कर सकते हो। तो आप वहीं हो, आप क्रोध नहीं कर रहे हो, शांत रहते हो, और वो सब चीजें जो मुझे ग्रहण नहीं करनी है उसकी उपेक्षा करनी है, मतलब निद्रा वृत्ति कर देनी है, तो वो अक्लिष्ट हो गया। ठीक है ना? तो हर 5 वृत्तियां क्लिष्ट या अक्लिष्ट, हमको उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। निद्रा मतलब सो गए, निद्रा वृत्ति। लोग कितने 10-10 12-12 घंटे सोते हैं तो भी निद्रा में नहीं, गाढ़ निद्रा में नहीं जाते, मतलब सिर्फ क्या है, चेतना से कट हो जाना। ठीक है, तो वो निद्रा वृत्ति है और हर बार होती है। और कभी हम सपने में चले जाते हैं, कभी विकल्प वृत्ति में, कभी निद्रा में, कभी कुछ अंदर से आती है, स्मृति वृत्ति आ जाती है, कुछ प्रत्यक्ष आता है, कुछ अनुमान, तो वो सब चलता ही रहता है, मिक्स एंड मैच, मिक्स एंड मैच, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये सब वृत्तियों से हम घिरे हुए हैं। तो फिर हाँ, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति ही, जो पहले जो हमने वृत्तियां इकट्ठी की है उसका असंप्रमोश, वापिस उद्घटित हो जाना, कॉन्शियसनेस के लेवल पर आ जाना, वो सब है स्मृति वृत्ति। जब तक मेमोरी में है, सबकॉन्शियस में है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक कोई वृत्तियां अपने चित्त के सरोवर पर नहीं आती है। ठीक है, पर जब ऐसी कोई चीज है, ऐसी प्रक्रिया है, या ऐसे व्यक्तित्व से वापस मुलाकात होती, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन का अपनी मेमोरी से ऊपर आ जाना, उसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। जो लहरें तरंगे पैदा कर दी, किसने की? तो स्मृति वृत्ति ने की। यहां तक हमने बात की थी। फिर बात हुई कि ये 2 प्रकार की वृत्तियां है, तो फिर उसका हम कैसे निरोध करें, निरुद्ध अवस्था तक कैसे पहुंच जाए? तो फिर महर्षि पतंजलि ने बताया, एक ही सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उसका, किसका? ये 5 वृत्तियों का निरोध करने के लिए, चित्त को निरुद्ध अवस्था तक पहुंचना के लिए 2 ही चीजें करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अभ्यास, और दूसरा है डिटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, वैराग्य। तो ये अगर 2 चीज आपको आ जाए, अभ्यास करना और वैराग्य रखना, तो फिर एक बैलेंस वे से आप क्या कर सकते हो, सारी वृत्तियों को धीरे धीरे क्लिष्ट से अक्लिष्ट और अक्लिष्ट से निरुद्ध अवस्था तक पहुंचा सकते हो। और निरुद्ध अवस्था का क्या मतलब है? ट्रांसेंड हो जाना, उसके स्तर से ऊपर, उपेक्षा भाव में चले जाना, तीनों जो हमारी जो सत्व रजतम है उससे ऊपर उठ जाना, वृत्तियों से भी ऊपर, वो निरुद्ध है। जैसे बात हुई कि वे एकाग्र है तो वहां पर सत्व गुण है, तो तीनों गुण से जब पर हो जाते हैं, तीनों अवस्थाओं से पर तुरीय अवस्था में चले जाते हैं, वो चित्त की अवस्था को निरुद्ध किया गया, निरुद्ध, वो उससे क्या हो गया है, चंचल नहीं हो रही है, या जो चंचलता था उससे हम ऊपर के लेवल में चले गए हैं, अलग ही डायमेंशन में चले गए हैं, ऐसे चित्त को निरुद्ध किया है। तो ये दूसरे जो 4 जो चित्त की अवस्थाएं थी उससे वो विचलित नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, वो सब में जो भी कुछ चल रहा है, हम 5th फ्लोर में चले गए तो वहां जो कुछ भी हो रही थी हलचल, वो मुझे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक अलग डायमेंशन में चला गया हूँ। प्रश्न होगा कि फिर अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? तो तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, वो स्थिति में, चित्त की निरुद्ध स्थिति पर पहुंचने के लिए मुझे जो प्रयत्न करना पड़ेगा, मतलब जो कुछ मुझे हासिल करना पड़ेगा, जो कुछ मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कुछ मुझे लेना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तो पकड़ने की जो प्रोसेस है वो अभ्यास है। कि मुझे अभी भगवत गीता लेना पड़ेगी, अभी मुझे योगाभ्यास करना पड़ेगा,
अभी मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अभी अच्छे लोगों का संसर्ग करना पड़ेगा। तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मुझे अक्लिष्ट करने वाली है, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट करने वाली है, उस सब को ले लेना, इंक्लूड करना अपने लाइफ में। तो जो इंक्लूसिवनेस है उसको अभ्यास कहते हैं। ठीक है, जो कुछ मैं अपने जीवन में ऐड कर रहा हूं या कर रही हूं, वो सब जो चीजें है उसको ही अभ्यास कहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और वो ऐड क्यों कर रहा हूं? अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, अपने दृष्टा को, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, स्पिरिचुअल जो लेयर है वहां तक पहुंचने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए जो भी हम काम करेंगे वो सब हो जाएगा अभ्यास। ठीक है, और फिर कैसे करना है वो भी बात हो गई। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, है ना। तो दीर्घ काल निरंतर्य और सत्कार से काम करना है। फिर बात हुई थी वैराग्य क्या है, तो फिर छोड़ना, अलग हो जाना, जुड़ना नहीं, छोड़ना। अभ्यास का मतलब है जुड़ना, वैराग्य का मतलब है छोड़ना, त्याग करना, डिटैचमेंट करना। तो संसार के साथ जो हमारी वृत्तियां चिपक गई है, विषयों के साथ जो हमारा संसर्ग हो गया है, उसको धीरे 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 छोड़ना। जो जो गांठें हमने बना लिए उसको निकालना, वो चीजें है वैराग्य। वो वैराग्य है सब्ट्रैक्ट करना, कि अभी मैं मूवी वगैरह देख रहा था, देख रही थी, तो अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ। जो बर्गर है, पिज्जा है, फास्ट फूड है, जो राजसिक तामसिक आहार है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। रात को 8-8, 10-10, 12-12 बजे जगता रहता था, जगती रहती थी, ऐसी बैड हैबिट को मैं त्याग कर रहा हूँ। तो वो सब जो प्रैक्टिस है छोड़ने की, उसको वैराग्य कहते हैं। और जो ऐड कर रहे हैं उसको अभ्यास कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो वो समाधि की प्राप्ति होती है। तो फिर तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम की परिस्थिति होती है। ऐड करना तो क्या चीज को अपने जीवन में लाना है और कौन सी चीजों को अपने जीवन से निकाल देना है। अगर ये विद्या, ये अंडरस्टैंडिंग, ये ज्ञान हमारे पास आ जाता है, दो ही चीज, दो ही साधन, अभ्यास और वैराग्य, तो हमको पूर्णता की प्राप्ति होते कोई रोक नहीं सकता है। अभी कहते हैं वैराग्य जो है, ये जो जो है वो तो सिंपल वैराग्य था। अभी कहते हैं उससे भी एक पर वैराग्य है, परम वैराग्य है। वो क्या है? पुरुष ख्याते है गुण वै कृष्ण। जो पुरुष ख्याति मतलब जो पुरुष का जो ज्ञान करा दे, प्रकृति और पुरुष, तो पुरुष का जो ज्ञान करवा दे, मतलब प्रकृति को भी छोड़ सके, प्रकृति के सब गुणों को, सत्व रज तम सबको छोड़ दे, ऐसा जो वैराग्य है। अभी हम क्या कर रहे हैं? बुरी आदतें छोड़ रहे हैं और अच्छी आदतें ला रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा जो घड़ा है अच्छी आदतों से भर जाएगा। पर आदत तो है, वृत्तियां तो है, और हमें तो जाना है उससे भी आगे निरुद्ध अवस्था पर, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं वो सब प्रकृति के गुणों को भी छोड़ने का जब मन हो जाता है, ऐसे त्याग की चीज आ जाए। देखो बुरी चीजें छोड़ना इजी होता है, अच्छी चीजें छोड़ देना और कठिन हो जाना। हम योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, तो धीरे धीरे क्या करना है, आसन अच्छा होने लगे, फिर धीरे धीरे हमको क्या करना है, प्राणायाम बढ़ाना है, आसन को कम करना है। प्राणायाम अच्छा होना लगे तो फिर धारणा करनी है, धारणा अच्छी हो जाए तो फिर ध्यान करना है। तो एक चीज पकड़ने के लिए दूसरी चीज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो उठना मतलब एक कुछ उठकर हमको क्या करना है कि भाई एक्सरसाइज करना है, उठ के ये चीज करनी है, तो एक ऐड करना है। पर उसके साथ साथ एक और चीज है,
सुबह को हमको बेड को त्याग कर देना है, उसको छोड़ देना है, वो हम भूल जाते, छोड़ना भूल जाते हैं। तो क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है हमको, क्या सब्ट्रैक्ट करना है क्या ऐड, दोनों आना चाहिए। तो क्योंकि जैसे एम्प्टी और कप्स की बात हुई थी कि अगर हमारा कप भरा हुआ है, ऊपर से कुछ ना कुछ डालते ही रहे तो नीचे चला जाएगा। तो जो खाली करने की जो हमारी वृत्ति है या प्रयत्न है, अच्छा है या बुरा नहीं, खाली करना है, वो हो जाता है किससे, वैराग्य से। तो सब कुछ खाली हो गया, अच्छी है बुरी है सब कुछ, मेरा जो हृदय है मेरा मन है सब कुछ खाली हो गया। वो स्थिति, वो वैराग्य की जब स्थिति आती है उसको कहते हैं, और उससे पुरुष का ज्ञान, क्योंकि पुरुष को अवतरित होने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, अवकाश चाहिए, पूर्ण अवकाश चाहिए। तो उसका मतलब है निरुद्ध चित्त चाहिए, उसमें और कुछ नहीं चाहिए, शून्य चाहिए, तो ही वो आएगा और वो पूर्ण बनाएगा। आधा कुछ है और आधा कुछ डालेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना वैसे पुरुष के लोक में नहीं होता है। प्रकृति में होता है, प्लस माइनस चलते रहते हैं, यहाँ थोड़ा यहाँ यहाँ ऐसे चलता रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चल जाते तो या तो पूरा छोड़ दो या फिर पूरा पकड़ लो, ठीक है ना। तो तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्णम, सारे गुण पंच गुण वगैरह जितने भी है, पंच महाभूत तीनों गुण, उसको सब छोड़कर फिर पुरुष का ज्ञान हो जाए, ऐसी जो वैराग्य की क्षमता है वो पर वैराग्य है। तो उसकी एक डेफिनेशन दी थी, आगे की बात हम बाद में करेंगे कि ये पुरुष ख्याति क्या है, कैसे प्राप्त होती है वो सब। और फिर यहाँ तक आने के बाद फिर एक जो समाधि की जो बात करते हैं कि भाई समाधि की अवस्था, एक अंतिम हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र 17 सूत्र वो आ जाता है, और उसको नाम दिया है, सबसे पहली जो समाधि है संप्रज्ञातः, जो प्रज्ञा के साथ है, ज्ञान के साथ है या ज्ञान लाने वाली है, ऐसी समाधि संप्रज्ञातः समाधि क्या है, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपा अनुगमात् संप्रज्ञातः, वितर्क विचारा आनंद अस्मिता अनुगमात्, वितर्कानुगत विचारानुगत फिर अस्मितानुगत और आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ऐसे 4 प्रकार की क्या है समाधि है। कौन सी समाधि, संप्रज्ञात ज्ञान के साथ होने वाली समाधि, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ऐसी 4 प्रकार की समाधि है। तो उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 16 तक, फिर हम 17 जो सूत्र संप्रज्ञात जो समाधि है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ बोलिए। सर ये जो 16 सूत्र है, क्या आप वो प्लीज फिर से एक्सप्लेन करेंगे? हाँ हाँ, ओके ओके। यहां तक हम आ गए, ठीक है। ये बात हो गई थी हमारी अभ्यास की। अब बात कर रहे हैं नॉन अटैचमेंट वैराग्य, ठीक है। जो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई, हम अपने आप को कहीं चिपका देते हैं, वृत्तियों के साथ एक रूप हो जाते हैं, उससे अलग हट जाना, उसका सूत्र है पहला है वैराग्यम, ठीक है, वैराग्यम। ये तो वो क्या है, वैराग्यम क्या है, दृष्टा
तो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य। तो दृष्टा मतलब देखा हुआ मतलब अनुभव किया हुआ, अनुश्रविक मतलब सुना हुआ, किसी ने बात की, अरे तुझे पता है ये जो नया रेस्टोरेंट होटल है उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं, बहुत सारे व्यंजन है, ये है वो है। या फिर आप यहाँ नेपाल जाएंगे या यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो यहाँ ऐसी ऐसी घाटियां है, सुने हुए। और उसको सुनकर हमारे में क्या हो जाता है, उसको भोगने की वृत्ति हो जाती है कि हाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी वो खाना खाना है। तो देखा हुआ है, आपने देखा और आपको लोभ हो गया कि भाई मैं उसको भोगूंगा, मुझे उसका आनंद लेना है, ठीक है। या फिर किसी ने बता दिया कि वहां ऐसी ऐसी चीजें है और भोगने की इच्छा हो जाना। किसकी भोगने की इच्छा, विषय, ये सब विषय है। पंच जो ज्ञानेन्द्रिय है उसके पांच पांच ज्ञानेन्द्रिया जैसे है हमारी, ठीक है, पांच ज्ञानेन्द्रिया है हमारी। तो 5 सेंसेस जिसको कहते हैं, बराबर। ये तो जो पांच हमारी जो सेंसेस है कि भाई आंख हो गई और फिर ईयर हो गया, फिर हमारे जो क्या कहते हैं जो सेंस अपनी जो है स्किन है, फिर जो घ्राण घ्राण इंद्रिया है, ठीक है ना। फिर कौन सा रह गया अपना, पांच ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है। हाँ, नेत्र रह गए। नेत्र आ गया, ये सबसे पहले। टंग रहेगा, टंग रह गया। टंग रह गया। रचना। हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारी पांच ज्ञानेन्द्रिया है उसके पांच क्या होते हैं, विषय। विषय, विषय मतलब आंख है तो उसका विषय क्या हो गया, अभी उसका विषय हो गया दृश्य, हो गया जो देखने में है। ये है तो क्या है, वो सुनने में, कि कुछ अच्छा अच्छा सुनना है, ऐसा ऐसा कुछ बात होती है। कुछ अच्छा जो स्पर्श वगैरह है तो स्पर्श की। फिर ये जो नाक है तो कुछ अच्छा उसको सूंघना है, अच्छी स्मेल लेनी है। या फिर भोजन के लिए हमको बात होते कि ऐसे अच्छे अच्छे, तो ऐसे जो विषय से क्या हो जाना, तृष्णस्य, कोई तृष्णा रहित हो जाना, तृष्णा रहित। तृष्णा रहित जो स्थिति होती है वो, और उसमें भी क्या अभी आज नहीं है कल हो जाएगा ऐसा नहीं, उसमें क्या हो जाना, वशीकार, वश हो जाना मतलब कंट्रोल हो जाना, कंट्रोल हो जाना। वो हम बात करेंगे, उसके भी 5 अलग अलग स्टेज है। तो ये जो सब जो चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैराग्यम। वैराग्य की स्थिति आ जाती है कि जो भी हमारे पांच जो विषय है उसके प्रति क्या हो जाना, तृष्णा रहित स्थिति हो जाना, ठीक है। अभी उसके बाद अगर हम जाए तो वो क्या है, तत्परम पुरुष क्या। हाँ, तत्परम पुरुष ख्याते है। तत्परम पुरुष ख्याते है, क्या हो गया ना, ये नहीं, हाँ। तो अभी क्या हो गया, तत्परम पुरुष ख्याते है। तत्, तत्, तो तत् क्या है, क्या वो जो वैराग्य है जो आगे हमने जो बात की, जो नॉर्मल वैराग्य जो है वो, बराबर, वो क्या हो जाता है, पर हो जाता है, मतलब परम हो जाता है, परम वैराग्य हो जाता है। वही वैराग्य जो है वो परम वैराग्य हो जाता है कब, पुरुष के ख्याति से और गुणों में वही तृष्णम, जो गुण है प्रकृति के, गुणाहा, प्रकृति के जो गुण है, जो 3 सत्व रज तम और जो हमारे 5 पंच महाभूत है, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं, उससे भी कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। पुरुष ख्याते है गुणम वही तृष्णम, ठीक है ना। तो वो उससे भी तृष्णा राहित्य, तृष्णा, तृष्णा ना रहना, न रहना,
तो ये पंच गुण, ये जो जो प्रकृति के 3 गुण और पंच महाभूत में भी कोई हमको तृष्णा न रह जाए, तो वो परम वैराग्य है। और परम वैराग्य हो गया है, उसका मतलब वो है कि आपको पुरुष ख्याति ही, पुरुष ख्याति, आगे बात होगी कि भाई पुरुष, पुरुष और ख्याति, ख्याति का मतलब क्या होता है? ज्ञान, अनुभव करना, ज्ञान। तो ऐसा वैराग्य जो मुझे पुरुष ख्याति करवा दे, उसको पर वैराग्य कहते। आगे का जो वैराग्य था वो कौन सा था? अपर वैराग्य। और ये जो है वो पर वैराग्य। इसीलिए आपने देखा होगा कि पराविद्या, पराविद्या, पराविद्या मतलब क्या? जो अध्यात्म विद्या जो है, अध्यात्म विद्या को पराविद्या कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों गुण है उससे भी पर लेने जाने वाली है, पंच महाभूत से भी पर लेकर जाती है, ऐसी विद्या है। हमारे 5 जो सेंस है उससे भी पर लेकर चली जाती है, उसके पर का जो ज्ञान है उससे भी हायर डायमेंशन का, उससे भी ट्रांसेंड करने वाला है। तो ऐसी जो पूरी प्रकृति को ट्रांसेंड कर ले, पूरे प्रकृति के जितने भी सुख है, वो सबसे जब हमको कोई भी तृष्णा न रह जाए, तो उसको फिर कहते हैं पर वैराग्य। ठीक है? Yes, और sir. Thank you. हाँ, हो गया। और फिर ये इसके ऊपर फिर हम आएंगे, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। अभी आज तो टाइम काफी हो गया, ये नहीं हो पाएगा अभी तो। पर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? हाँ, 15 वाला, हाँ 15 वाला हो गया। 15 16 देखो फिर से एक बार करना है तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ तक हमारी बात हो गई है, ठीक है? कि 2 चीजों के ऊपर अभी हमारा पूरा फोकस रहेगा। क्या होता है, हमारा पूरा फोकस जो है किसके ऊपर जाना, कहाँ है हमको? तो हमको जाना है निरुद्ध अवस्था तक। ठीक है? तो चित्त की अवस्थाएं वो हमने बात कर ली। चित्त अवस्थाएं, तो एक जो थी वो क्या थी? मूढ़। दूसरी क्या थी? क्षिप्त। फिर क्या है? विक्षिप्त। फिर क्या है? एकाग्र। एकाग्र। अवस्था। और ये हमारी फाइनल अवस्था है निरुद्ध। ठीक है? तो यहाँ से हमको धीरे 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 नीचे की ओर आना है। ठीक है? फिर ये बात हुई थी कि यहाँ क्या है? तमस है। यहाँ क्या है? क्षिप्त। तमस और रजस। फिर विक्षिप्त में क्या है? रजस। सत्व नहीं है? सत्व है ना? नहीं है, नहीं है। यहाँ क्या है? सत्व। और यहाँ? तीनों से पर। हाँ। त्रिगुणातीत। अवस्थाएं क्या है?
निद्रा, स्वप्न, जागरूक और तुरीय। ये जागृत और ये जागृत में क्या डिफरेंस है? ये पता चल गया कि चलो मैं निद्रा में हूँ, ये स्वप्न अवस्था है। 2 बार जागृत होता है तो कुछ तो मिला जुला होगा कि नहीं? हाँ, क्या है वो? तो वो पता कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की थी। ठीक है, और अभ्यास और वैराग्य की बात यहाँ तक पता चल गया। हाँ सर। अभी क्या कह रहे हैं? तब तक तो व्यक्त में अभ्यास करना। अभ्यास करो। तो ये 2 चीज बैलेंस में होनी चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, अभ्यास का मतलब है प्लस, एडिशन, और वैराग्य का मतलब है माइनस। ठीक है, अभी ये हो गया है तो मैं उसको, चलो मैं सेव हो जाए तो सेव कर लेता हूँ, तो बाद में आपको तो बात कर रहे हैं अभ्यास और वैराग्य की। तो जैसे हम यहाँ बीच में खड़े हैं, ठीक है, तो इस तरफ हमारा क्या है? अध्यात्म है, बराबर। यहाँ पर हमारी समाधि वगैरह की स्थिति है, ये सब चीजें है हमारी इस तरफ, और इस तरफ जो है हमारा संसार है। तो अध्यात्म की तरफ मैं जाने का जो भी प्रयत्न करता हूँ, जो भी यत्न करता हूँ, जो भी एफर्ट मैं करता हूँ, वो सब क्या है? अभ्यास। अभ्यास। तो यहाँ मैं जितना ही आगे जाने का प्रयत्न करता हूँ वो सब एफर्ट है, वो सब मेरा अभ्यास है। और यहाँ से छूटने के लिए, वैराग्य। हाँ, ये जो मेरे यहाँ जो मुझे खींच रही है इस तरफ, जो जो क्या कहते हैं, जो फोर्स है, तो ये जो फोर्स है, संसार का फोर्स है, ये खींच रही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है मेरे पास? वैराग्य। ठीक है, तो एक जो फोर्स है वो स्पिरिचुअल फोर्स है, अध्यात्म कर दो उसको। फोर्स ऑफ ए, अध्यात्म, और दूसरा जो है फोर्स ऑफ संसारा। ये दोनों फोर्स है, और उसके बीच में हम यहाँ कहीं फंसे हुए हैं। थोड़ा इस तरफ जाते हैं, थोड़ा इस तरफ आते हैं, थोड़ा यहाँ संसार में काम करते हैं, फिर भजन कीर्तन करते हैं, थोड़ा इस तरफ खिसकते हैं, फिर थोड़ा खींच लेते हैं, वापिस चले जाते। तो इसी लेयर में हम कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। उसको ही पाप पुण्य कहेंगे, या क्लिष्ट या अक्लिष्ट, ऐसी वृत्तियां में हम घूमते रहते हैं पूरी लाइफ। ठीक है, तो 2 फोर्स है वो हमको करते हैं। तो
ये जो अध्यात्म का जो फोर्स है उसको बढ़ाने के लिए जो एफर्ट करना है वो है मेरा क्या है, अभ्यास। ठीक है। और ये जो संसार का जो फोर्स है उसको घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए जो मैं प्रयत्न करता हूं वो है वैराग्य। तो ये फोर्स ऑफ ए, ये हमको इस तरफ लेके जाता है, और एस, तो ऐसे ऐसे जो घूमते रहते हैं। तो हमने अभी क्या कर दिया है कि यहाँ का जो फोर्स है वो बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा मूवमेंट जो है वो इस तरफ बढ़ेगा, और इस तरफ जो हमको खींच रही थी जो फोर्स है वो धीरे धीरे हम कट कर रहे हैं। वो कर रहे हैं वैराग्य से, मतलब हमको काम आ रहा था, क्रोध हो रहा था, राग हो रही थी, द्वेष हो रहा था, तो ऐसी जो वृत्तियां थी वो मुझे वापिस संसार में लेकर जा रही थी, उससे मैंने वैराग्य कर लिया। वैराग्य कर लिया मतलब मैंने क्या कर दिया, उसमें समता का भाव कर दिया, या आगे उसका एक नया शब्द, मतलब नया तो नहीं है हमारे, वीतराग, वीतराग भी होता है एक शब्द, वीतराग, या फिर मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, एक जो नया भाव आप लाएंगे उसको कहेंगे उपेक्षा का भाव। उसके ऊपर ध्यान न देना, जैसे निद्रा वृत्ति की बात हुई, नहीं करे वो तो बैठे हैं और उसके ऊपर तो चींटी चढ़ रही है, उसको गाली दे रहे हैं, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो उपेक्षा का भाव है, निद्रा का भाव आ गया, निद्रा वृत्ति है वो सब, उपेक्षा वृत्ति, उसके ऊपर उन्होंने निद्रा कर दिया। ठीक है ना। तो ये दो चीजों को हमको अच्छे से समझ लेना है, ये प्लस करना है, प्लस करना है, इंक्लूड करना है हमारे लाइफ में अभ्यास को, और ये जो चीजें है काम क्रोध लोभ मोह उसको क्या करना है, माइनस करना है। इतनी चीज अगर हमको आ जाती है तो हम स्पिरिचुअल क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अध्यात्म का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम कल बात करेंगे। अध्यात्म का क्षेत्र जो है 4 चरण में है, 1 2 3 4, कौन कौन से है, वितर्क, वितर्कानुगत समाधि मिलेगी आपको, फिर विचारानुगत मिलेगी, वितर्क विचारा, आनंदानुगत, और फिर अस्मिता, और ये जो पूरा जो समाधि है वो तो संप्रज्ञात है। फिर हम चले जाएंगे असम, तो ये तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब अभी धीरे धीरे हम करेंगे तो पता चलेगा सबीज समाधि, निर्बीज, क्योंकि अभी तक हमारा यहाँ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि ये क्षेत्र में हमने काम करने का बहुत प्रयत्न नहीं। इसमें आप बोलेंगे तो हाँ, इसमें फाइनेंस होता है, फैमिली का भी ध्यान रखना है, एजुकेशन करना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना है, वो सब कैसे अलग 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 क्षेत्र है कि भाई यहाँ से एक घर बनाना चाहिए, फिर फैक्ट्री होनी चाहिए, ये इतने बच्चे हैं, फिर उसका तो वो सब तो हमको सब पता है, उसका तो ज्ञान है ही है। और अभी ये अध्यात्म के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ पाएंगे उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, क्योंकि वहां वो फोर्स बढ़ाना है हमको, अभ्यास से ये फोर्स को बढ़ाना है, तो अपने आप अपने को उस तरफ खींच लेगी, और ये फोर्स कम करना है। ठीक है, तो ये सेव कर लेते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तो 16 तक, और पर वैराग्य और अपर वैराग्य यहाँ तक हम रखते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान के लिए 5 मिनट हम निधिध्यासन कर लेंगे। ठीक है? पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शिथिल, आंखें बंद करेंगे। ध्यान के लिए, निधिध्यासन के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। घड़ी चश्मे उतार देंगे, अंधेरा हो पाए तो थोड़ी हल्की सी लाइट रखेंगे। 5-10 मिनट के लिए भी समय मिले तो दिन में सोने से पहले और उठने के बाद 5-10-15 मिनट के लिए ध्यान तो करना ही चाहिए। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शिथिल, आंखें बंद।
मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत। सिर से लेकर पैरों तक मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया। सिर, गला, दोनों कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, कंधा, कमर, कमर के नीचे के भाग, दोनों पैर, पूरा शरीर शांत। पूरा शरीर सिर से लेकर पैरों तक पूरा शरीर शांत हो गया, शांत हो गया, शिथिल हो गया। पूरा शरीर शांत, शांत, शांत। योग सूत्र के नेक्स्ट चरण में, अगले चरण में हमने सीखा है हमारे आध्यात्मिक जिज्ञासा को बढ़ाना, आध्यात्मिक गति को, आध्यात्मिक फोर्स को कैसे बढ़ाया जा सके, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी गति कैसे हो पाए, उसके लिए मुझे जीवन में क्या करना होगा। और जो मेरी सांसारिक व्यवहारिक जीवन शैली है उसमें से मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, सबट्रैक्ट कर सकती हूँ। अगर ये दोनों चीजें मुझे आ जाती है तो मैं अध्यात्म के गहनतम गहनतम क्षेत्र में, अध्यात्म की वो ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। उसके लिए दो ही चीज महर्षि पतंजलि बताते हैं। जो चित्त की निरुद्ध अवस्था है, वो स्थिति को, समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए दो ही साधन है, ज्यादा नहीं है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य, बस उससे ही मेरे सारे दुख, सारी पीड़ाएं सब दूर हो जाएगी और मैं अध्यात्म के क्षेत्र में कटिबद्ध हो जाऊंगा। अभ्यास का अर्थ है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या ऐसे एफर्ट, ऐसी चीजों को करना या जीवन में सम्मिलित कर देना, ऐड कर देना, जिससे कि मेरी आध्यात्मिक क्षेत्र में गति हो पाए। जैसे कि स्वाध्याय करना, भगवत गीता है, योग सूत्र है, ऐसे स्वाध्याय करना, ज्ञान योग करना या भक्ति योग, पूजा करना, पाठ करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, आसन करना या अच्छी अच्छी लोगों की सेवा करना, कर्म योग करना। कोई भी प्रयत्न जो आपके मन को शांत करे, आनंदित करे, वो प्रयत्न अभ्यास है। अभ्यास का मतलब है अध्यात्म में, मतलब स्व की ओर गति हो पाए, अपने भीतर गति हो पाए, आनंद की अनुभूति हो पाए। ऐसी सारी चीजें, किसी को दान देने से, किसी के प्रति मीठी आवाज से बात करने से क्या मुझे मन में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो वो मेरा अध्यात्म है, वही मेरा अभ्यास है। अभ्यास को ब्रॉडर कैटेगरी में लिया है, मूल सिद्धांत को पकड़ना है। मुझे आनंद मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, स्व की ओर गति होनी चाहिए। आप कर्म योग से करो, भक्ति से करो, ज्ञान से करो, ध्यान से करो, कोई भी यथाभिमत ध्यान, जो भी अभिमत हो वैसे कर सकते हैं। तो ऐसी सारी प्रवृत्तियां, ऐसी सारी वृत्तियां, ऐसे सारे एफर्ट, महर्षि पतंजलि उसको अभ्यास कहते हैं। तो उसका मैं नियमित आधा 1 घंटे प्रयत्न करता हूँ या करती हूँ ऐसी चीजों को करना। रसोई करने में आनंद मिलता है,
ड्राइंग करने में, फोटोग्राफी करने में, नेचर को देखने में, कोई भी चीज जो मुझे मेरे निकट लेकर आती है, प्रकृति के निकट लेके आती है, सारी चीजों को मैं 15-20 आधा मिनट आधा आधा घंटा करने का प्रयत्न, तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी उन्नति कराएगा। और दूसरा आधा जो काम है वो है ऐसी चीजों को मेरे जीवन से निकाल देना, सबट्रैक्ट करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसी जो भी नकारात्मक चीजें जो मुझे मेरे में लग रही है उसको धीरे धीरे छोड़ दो। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी कुछ ग्रंथियां, ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब जो हमारे विचार है, मनोवृत्तियां है, उसको ईश्वर को समर्पित कर देना। ईश्वर प्रणिधानात् वा, वो सब हो गया वैराग्य। उपेक्षा की दृष्टि, जो हो रहा है बस वो हो रहा है, मैं साक्षी मात्र हूँ। उपेक्षा का भाव, संसार के प्रति, व्यवहार के प्रति धीरे धीरे उपेक्षा ला देना, तो वो संसार का जो फोर्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा वैराग्य से, और अध्यात्म का फोर्स जो है वो बढ़ेगा अभ्यास से। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो हम कब समाधि की गहनतम अवस्था में पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ऐसी पूर्णता की स्थिति में अध्यात्म के क्षेत्र में हम सबकी गति हो, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शांति पाठ करेंगे। ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। सबका धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि। योग सूत्र का स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले सैटरडे संडे सेम समय पर मिलेंगे। प्रश्न है तो रुकेंगे।